हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की इस वीडियो में हम पांडाज एक पैकेज है पाइथन का जिसके बारे में स्टडी करेंगे। मशीन लर्निंग और डाटा साइंस की जो फील्ड है इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पैकेज इस्तेमाल किया जाता है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो पैंडाज का पैकेज है। पैंडाज एक बड़ा पावरफुल और फ्लेक्सिबल ओपन सोर्स पैकेज है जो कि डाटा के एनालिसिस और उसकी मैनिपुलेशन के लिए जो है वो काम आता है। हम आज की वीडियो में हम पैंडाज का इंट्रोडक्शन और उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जहाँ तक पैंडाज की इंस्टॉलेशन की बात है तो उसको इंस्टॉल करने के वही दो तरीके हैं। अगर आपने एनाकोंडास की डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए एनाकोंडा इंस्टॉल कर लिया है तो उसमें ऑटोमेटिकली पैंडाज का पैकेज आपके सिस्टम पे इंस्टॉल हो चुका है। और अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया तो सिर्फ एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं किया तो इसको जो दूसरा तरीका है जो कि रिकमेंडेड नहीं है, इंडिविजुअली वो पिप के ज़रिए आप इंस्टॉल कर सकते हैं। जो भी पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहें उसकी एक सिंगल 2 लाइन्स की कमांड है और उसके ज़रिए आप जो है वो अपना पैंडाज का पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। पैंडाज आपको डाटा के एनालिसिस के लिए बहुत सारी ऑप्शंस देता है। मल्टीपल टाइप्स ऑफ फाइल्स जो हैं वो आप अपने जो है पैंडाज के ज़रिए इंपोर्ट कर सकते हैं अपने उस टूल के अंदर जिसके अंदर आपने एनालिसिस करना है। और इसके अलावा उनके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशंस डाटा की क्लीनिंग वगैरह कर सकते हैं और डाटा को फिर प्लॉटिंग की जा सकती है लेटर ऑन। और प्लॉटिंग के बाद डाटा के ऊपर जो भी आपने मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम अप्लाई करना है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी हम हायरार्की में देखें तो ये सारे काम जो हैं वो पॉसिबल होते हैं पैंडाज के ज़रिए। यानी पैंडाज आपको बेसिकली वो फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपने डाटा को इंपोर्ट कर सको उस टूल के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं पैंडा का इंट्रोडक्शन। उससे पहले हम डिफरेंट तरीके देख लेते हैं कि पैंडा की अफादियत बेसिकली कहाँ पे जो है वो सामने आती है। एक्सेल की एक फ़ाइल है जो मैंने डाउनलोड की है इंटरनेट से। ये न्यूयॉर्क सिटी के वेदर की का डाटा सेट है और इसमें पूरे मंथ का जो है वो डाटा की डिफरेंट एस्पेक्ट्स वेदर के रिलेटेड डाटा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मतलब वहाँ पे डेट और डेट के बाद टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट क्या है और ह्यूमिडिटी, सी लेवल, विजिबिलिटी माइल, विंड स्पीड क्या है, ये और इवेंट्स क्या है, रेन हुई नहीं हुई वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके ज़रिए आप वो ये सारा डाटा जो है वो रिकॉर्ड कर लिया गया है इसके अंदर। अब इस डाटा की बेस के ऊपर अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो है न्यूयॉर्क में मैक्सिमम टेम्परेचर जो था वो कहाँ तक गया है, तो उसके लिए ज़रा आपको या आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जो विंड स्पीड है वो एवरेज विंड स्पीड पूरे मंथ में क्या रही है, या किन डेज़ में बारिश हुई है और किन डेज़ में बारिश नहीं हुई। इसका आसान सा तरीका है कि आप फ़िल्टर्स अप्लाई करके, तो अगर आप देखना चाहते हैं किसी ख़ास दिन में बारिश हुई है या नहीं हुई तो आप सिंपली जो है वो फ़िल्टर अप्लाई करेंगे और आपको वो डेज़ आ जाएंगे जिन डेज़ में बारिश हुई थी। ये बड़ा आसान तरीका है जब एक्सेल में ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन जब एक्सेल का प्रॉब्लम ये है कि जब डाटा की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाती है, डाटा पॉइंट्स आपके पास ज़्यादा हो जाते हैं, यानी मिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स आपके पास एक जगह पे आ जाएं, तो वहाँ पे एक्सेल का जो पीछे प्रोसेसिंग है बैक एंड की वो इतनी स्लो हो जाती है कि वो ये काम नहीं कर सकती और इसको सपोर्ट नहीं करती। इसको किसी न किसी तरीके से थ्रू प्रोग्राम्स इसको ऑटोमेट करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अब अगर इसी काम को, जो काम हमने, यही 3 सवाल अगर आप ले लें कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या था, एवरेज विंड स्पीड क्या थी और किन डेज़ में रेन हुई थी, बारिश जो है वो किन तारीख़ों में हुई थी, अगर यही 3 सवाल ले लें और इसका मैं पाइथन में इसका प्रोग्राम बनाऊं, तो इसकी अगर मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ पाइथन के अंदर तो बेसिकली इस
को मुझे जो है वो 3 डिफरेंट फंक्शंस बनाने पड़ेंगे। इन डेज़ में जो है वो बारिश हुई, मैक्सिमम टेम्परेचर का फंक्शन और एवरेज विंड स्पीड का फंक्शन। उससे पहले मुझे ज़ाहिर है यही डाटा सारा इंपोर्ट करना पड़ेगा जो है वो अपने इस प्रोग्राम के अंदर, और फिर उसकी बेस के ऊपर 3 मुझे जो है वो डिफरेंट फंक्शंस बनाने पड़ेंगे, और फाइनली मैं उन फंक्शंस का जो आउटपुट है उसको प्रिंट कर लूँगा। और जब मैं उसको प्रिंट करूँगा तो मुझे मैक्सिमम टेम्परेचर ये बताएगा कि 50 है। जिन डेज़ में रेन हुई वो ये 4 दिन हैं, यानी 9 तारीख को, 10 तारीख को, 16 और 27 को। अच्छा, और जो एवरेज विंड स्पीड थी वो 6.22580 है। अब ये काम बड़ी, अब जितना मर्जी डाटा हो, जब आप इसको पाइथन के ज़रिए कर रहे हैं बड़े आसानी से, आप बड़ी तेज़ी से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन एक छोटी सी ये 3 टास्क के लिए मुझे तकरीबन अगर कमो बेश 70 से 75 लाइंस ऑफ कोड जो है वो लिखना पड़ा है। ये इट्सेल्फ एक लेबरस टास्क है, यानी आप कोई काम करना चाहते हैं, छोटा सा एनालिसिस करना चाहते हैं। एक छोटा सा एनालिसिस था। इस छोटे से एनालिसिस को करने के लिए मुझे जो है वो पूरा का पूरा आप उसे क्या कहते हैं कि वो करना पड़ा, एक प्रोग्राम कोड करना पड़ा, और उसका ये रिज़ल्ट है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें पैंडास की, तो अगर पैंडास को इसी काम के लिए यूज़ किया जाए तो आप देखिएगा कि वो काम कितना सिंपली हो जाता है कुछ लाइनों के कोड से। मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले तो इंपोर्ट करूँगा पांडास को, जो है पांडास मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है। मैं एज अ पीडी उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको डाटा फ्रेम में रख लेता हूँ। किसको? जो फाइल है pd.read csv। ये बेसिकली पांडास का ही फंक्शन है जो हमें CSV फाइल्स को रीड करने की ऑप्शन देता है। और आगे उसका मैं एड्रेस दे देता हूँ। एड्रेस है मेरे ई ड्राइव में पड़ा है, डाटा सेट्स का फोल्डर है जिसके अंदर nyc_weather.ccsv कामा सेपरेटेड वैल्यू फाइल की एक्सटेंशन। ये सिंपली मैंने जो है वो पाथ दे दिया कि जिस पाथ पे मेरी ये एक्सेल की फ़ाइल पड़ी है उसको उठा लो और उसको df को असाइन कर दो। अब df से जब भी मैं df को प्रिंट करवाऊँगा या df को कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो फाइल मेरे पास आ जाएगी। देखिए मैंने इस कमांड को एग्जीक्यूट किया तो जो अब बेसिकली इस कमांड का क्या मकसद है कि ये सिंपली जो CSV फाइल है, यही जो न्यूयॉर्क वेदर वाली फ़ाइल है, इस फाइल को इंपोर्ट कर रही है पैंडास के अंदर। सॉरी आज सिस्टम जो है वो स्लो है जिसकी वजह से ये थोड़ा सा लोडिंग में टाइम ले रहा है, अदरवाइज़ इट शुड नॉट टेक दैट मच टाइम। हाँ जी, ये देखिए कि आपके पास यही जो फाइल थी जो आपके पास एक्सेल में थी, वो फाइल यहाँ पे इंपोर्ट होके आपके पास आ चुकी है। अब ये सारे के सारे उसके जो कॉलम्स हैं वो आपके सामने विजिबल हैं। उसकी जो डेट है, डेट का कॉलम, टेम्परेचर, ड्यू पॉइंट, ह्यूमिडिटी, सारे के सारा डाटा जो है वो आपके पास इंपोर्ट होके जुपिटर नोटबुक में आ गया है। अब अगर सिंपली हमने बेसिकली 3 हमारे क्वेश्चंस थे, उन 3 क्वेश्चंस को बारी बारी हम एड्रेस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखना था कि जो टेम्परेचर है वो मैक्सिमम कितना गया है। तो उसके लिए सिंपली टेम्परेचर का जो फोल्डर है, सॉरी टेम्परेचर का जो कॉलम है उसके साथ हम मैक्स फंक्शन कॉल कर लेंगे और ये बताएगा कि इसके बेसिकली टेम्परेचर के कॉलम में मैक्स वैल्यू क्या है। हमें ज़रा मैक्सिमम टेम्परेचर चाहिए था, वो मैक्सिमम टेम्परेचर के कॉलम में है। हमने यहाँ से एक लाइन ऑफ कोड देना है और हमें उसने जो मैक्सिमम वैल्यू है टेम्परेचर की वो रिटर्न कर देनी है। इसके अलावा हमारा दूसरा क्वेश्चन ये था कि कौन से ऐसे जो डेज़ हैं
कौन से ऐसे डेज़ हैं जिनमें आपके जो बारिश है वो हुई है। अब बेसिकली एक तो आपने वो तारीख़ निकालनी है इसमें से, और दूसरा इवेंट रेन का होगा, और वो डेट आपको चाहिए जिस डेट में हुआ है। तो बेसिकली दो आपके क्वेरीज हैं। क्या है पहली क्वेरी कि आपको वो डेट चाहिए, EST कॉलम का नाम है, वो डेट चाहिए जिस डेट को क्या हुआ, जिस डेट को जो आपका इवेंट जो था वो बराबर था रेन के। यानी सिंपली आपने ये कोड दिया और जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे वो आपको वो वाली डेट्स आपको डिस्प्ले कर देगा जिन डेट्स के में जो है वो, सॉरी यहाँ पे एक आई थिंक मैंने एरर कर दिया है, इवेंट नहीं है ये इवेंट्स है। मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, रन टाइम पे इसको चेंज नहीं करना चाहिए था, लेकिन खैर मैंने कर दिया है। देखते हैं क्या होता है। नॉर्मली ये है कि आप एक कमांड को एग्जीक्यूट करें तो उसको तब तक ना छेड़ें जब तक आप वो एग्जीक्यूट होके अपना रिज़ल्ट नहीं दे देती, दरमियान में उसको चेंज ना करने, वरना एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगी। एनीवेज मैंने ये कर दिया है। खैर आपके सामने जो है वो डेट्स आ जाएंगी जिन डेट्स में वो आपका इवेंट जो था वो रेन था। अब तीसरी जो हमारा क्वेश्चन था, वो तीसरा क्वेश्चन ये था कि हम देखना चाह रहे थे कि एवरेज जो विंड स्पीड है वो क्या है। अब एवरेज विंड स्पीड देखने के लिए वही आपने विंड स्पीड का जो कॉलम है, MPH शायद इसका नाम है, मुझे देखने में, विंड स्पीड MPHS, विंड स्पीड का जो कॉलम है उसका मीन ले लेना है। उसमें जितनी वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यूज़ का जब आप मीन ले लेंगे तो आपके पास उसका जो है वो आ जाएगा, उसकी एवरेज आ जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ जो है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आपने जब मैंने ये प्रोग्राम पिछला रन किया था उसमें बाकी सारी चीज़ें तो ठीक आ रही हैं। मैक्स टेम्परेचर 50 है, डेज़ भी तकरीबन वही 4 डेज़ आ रहे हैं जिन डेज़ में बारिश हो रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि जो एवरेज विंड स्पीड है वो 6.2258 है, हमारे उस प्रोग्राम में आई थी, और यहाँ पे 6.89, थोड़ा फ़र्क आ रहा है दोनों में, जो है वो थोड़ा सा फ़र्क आया। अब ये फ़र्क बेसिकली क्यों आया है? ये फ़र्क इसलिए आया है कि आप अगर गौर से देखें तो जो विंड स्पीड का कॉलम है, ये जो विंड स्पीड का कॉलम है, इसमें कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मिसिंग हैं, वो दी ही नहीं गई। मसलन आप देखें ये विंड स्पीड का कॉलम है, अब ये दो जो वैल्यूज़ हैं ये मिसिंग हैं, दे आर मिसिंग। अब मिसिंग वैल्यूज़ जब किसी भी जो है वो हमारे इस जुपिटर नोटबुक को जैसे ही मिसिंग वैल्यूज़ मिलती हैं पैंडास के इस पैकेज में, तो उसको समझ नहीं आती कि इन मिसिंग वैल्यूज़ को बेसिकली क्या करना है, मैंने क्या लेना है, क्या इनको ज़ीरो लेना है, क्या इनको कुछ और लेना है। तो वो समझने से एक असर होता है कि इन वैल्यूज़ को मैं कैसे ट्रीट करूं। इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस में हम अपने डाटा सेट को में देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं कि कोई वैल्यू किसी जगह पे मिसिंग नहीं है और इस को जो है वो फिलअप करने की कोशिश करते हैं, इस प्रोसेस को डाटा मंजिंग या डाटा क्लीनिंग कहते हैं। डाटा मंजिंग या डाटा क्लीनिंग क्या है कि आप अपने डाटा सेट को इम्प्रूव करें, उसमें अगर कोई रेपिटेशंस हैं उन रेपिटेशंस को दूर करें, उनमें अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, कहीं फिक्सेशन की ज़रूरत है, कहीं डाटा मिस है तो उसको फिलअप करें। इस सारे प्रोसेस को डाटा मंजिंग कहते हैं। अब डाटा मंजिंग बड़ा आसान सा काम है, इसमें इसका एक डिफरेंट तरीका है इसको करने का। फ़िलहाल सरेदस्त आप ये देखें कि हमारे पास दो मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उन दो मिसिंग वैल्यूज़ को हमने किसी तरीके से फिलअप कर देना है। दो नहीं, दो से ज़्यादा हैं वैसे, बाय द वे दो इकट्ठी हैं एक जगह। तो इन मिसिंग वैल्यूज़ को हमने किसी तरीके से फिलअप करना है, तो हम क्या करें, हम इन मिसिंग वैल्यूज़ को ज़ीरो से फिल कर देते हैं।
यानी जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ अवेलेबल नहीं है, खाली है इस कॉलम के अंदर या पूरे डाटा सेट के अंदर, हम वहाँ पे उसको ज़ीरो से जो है वो करवा देते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं। इसका बड़ा आसान सा तरीका है, उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप बेसिकली एक कमांड देंगे, फिल ना की फिल एन ए, df.fill_na, और किस चीज़ से फिल करो, ज़ीरो से, और आगे इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। ये क्या है, इसके बारे में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, लेटर ऑन हम डिटेल में देखेंगे कि ये क्या चीज़ है। फ़िलहाल आप ये देखें कि जैसे ही हम जहाँ जहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो नहीं है, मिसिंग है, वहाँ पे हम जब ज़ीरो से इसको फिलअप करवाएंगे और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारी एवरेज वही आएगी जो जब हमने प्रोग्राम बनाया था तो उसमें एवरेज आई थी। ये बेसिकली आज की जो वीडियो है वो पैंडा का सिंपली एक इंट्रोडक्शन है कि पैंडाज एक पैकेज है और उस पैकेज को हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, डाटा को जो है वो इंपोर्ट करने के लिए अपने जुपिटर नोटबुक में। जुपिटर नोटबुक में डाटा इंपोर्ट होने के बाद हम फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं, डाटा की क्लीनिंग कर सकते हैं, उसकी जो है वो डाटा सेट को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो डिटेक्ट कर सकते हैं, उनको रिप्लेस कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद फिर इसकी प्लॉटिंग आती है और प्लॉटिंग के बाद डाटा का एनालिसिस का फेज़ आता है। उसको एनालाइज करने के बाद हम फिर उस पर मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं वो अप्लाई करते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको पैंडास का इंट्रोडक्शन जो है वो हो गया होगा। लेटर ऑन हम आने वाली वीडियोस में फर्दर पैंडा के पैकेज को एक्सप्लोर करेंगे और दीगर का देखेंगे कि दीगर हम काम कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।